श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि गुरुवार के दिन शहद और गुड़ का ये उपाय ना सिर्फ विष्णु जी को बल्कि भोलेनाथ को भी प्रसन्न करता है। इसलिए अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो पा रही है, आप लोग बहुत सारे प्रयास कर चुके हैं, चाहे वो परिवार के किसी सदस्य के साथ हो रहा हो या आपकी नौकरी या व्यापार या अन्य कोई समस्या जो आपके सामने आ रही हो, तो इन सब के लिए आप पूज्य गुरु जी का सिर्फ ये आसान सा शहद और गुड़ वाला उपाय करिएगा। आप देखेंगे कि बाबा की कृपा से आपका वो काम धीरे धीरे बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस खास उपाय को, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आप जब भी शिवालय जाएं तो कभी भी ये सोच कर ना जाएं कि बस पूज्य गुरु जी ने कहा है तो मैं भी 3 महीने ही शिवालय जाकर एक बार प्रैक्टिकल कर लेती हूँ। आप लोग जब भी शिवालय जाएं तो पूरे विश्वास से जाएं कि अगर मेरे जीवन में ये कष्ट आया है तो ये देने वाला भी तू है और मुझे इस कष्ट से बाहर निकालने वाला भी तू ही है। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी के उस खास उपाय की। देखिए, गुरुवार के दिन किए जाने वाले इस उपाय में आपको सबसे पहले एक कलश यानी एक लोटे की जरूरत पड़ेगी। लोटा आप तांबे का भी ले सकते हैं या फिर स्टील का ले सकते हैं या फिर जिस भी धातु का आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। अब इस लोटे में आपको जल डालना है। जल डालने के बाद आपको इसमें एक टुकड़ा गुड़ का मिलाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि बहुत ही ध्यान से समझिएगा ये उपाय, क्योंकि ये सिर्फ एक लोटा जल भगवान विष्णु को भी समर्पित होता है और हमारे प्यारे महादेव को भी समर्पित होता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसी विशेष मनोकामना है जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये एक लोटा जल आपको महादेव के साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त करवाएगा। देखिए, अब आपने एक लोटा जल और उसमें एक गुड़ का टुकड़ा डाल दिया। अब आप सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुवार के दिन केले के वृक्ष में श्री हरि यानी भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए आपके आसपास जहाँ कहीं भी केले का वृक्ष हो वहाँ इस जल को लेकर पहुँच जाना है। लेकिन ये पूरा एक लोटा जल आपको समर्पित नहीं करना है। इसीलिए पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय बहुत ही खास है। अब आपको इस एक लोटे जल का आधा जल उसी केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है और भगवान विष्णु के प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करना है। सिर्फ आधा लोटा जल ही समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद आप केले के वृक्ष को प्रणाम करके अपनी जो भी मनोकामना है वो उनके सामने बोलते हुए वापस आपको घर नहीं आना है, बल्कि जहाँ कहीं भी पास में शिवलिंग हो वहाँ ये आधा लोटा जल लेकर पहुँच जाना है। अब ये आधा लोटा जल जो बचा हुआ है तो आप चाहे इसी जल में एक बूंद शहद मिला लें, और अगर आपके पास बेलपत्र है तो बेलपत्र की सबसे बड़ी पत्ती जो होती है उसी पत्ती में अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की तर्जनी उंगली से शहद लगा लेंगे। शहद लगाने के बाद ये बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का बहुत ही विशेष ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र आप शिवलिंग में समर्पित करेंगे या चढ़ाएंगे उसकी डंडी का हिस्सा अशोक सुंदरी की तरफ नहीं होगा, बल्कि डंडी का हिस्सा दूसरी तरफ रहेगा। सामने आप देख पा रहे होंगे, ठीक ऐसे ही बेलपत्र आपको समर्पित करना है जैसे सामने शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित की गई। आप चाहें तो शिवालय में अगर पहले से कोई बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ी है तो आप उसे भी उठाकर पानी से शुद्ध करके उसमें भी शहद लगाकर ये उपाय कर सकते हैं। अब देखिए, उनको क्या करना है जिनके पास बेलपत्र नहीं है, उनको ये जो आधा लोटा जल केले के वृक्ष में समर्पित करने के बाद वापस लाए हैं उसी जल में एक बूंद शहद की मिला लेनी है। एक बूंद शहद मिलाकर आपको शिवलिंग के ऊपर यही जल समर्पित कर देना है और बाबा के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अगर पात्र में गुड़ बचा हो तो उसको भी समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है जो आपने केले के वृक्ष के सामने बोली है वही शिवलिंग के सामने भी आप बोल देंगे। बस इतना आसान सा उपाय आपको गुरुवार के दिन करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ये उपाय आप सुबह से लेकर दोपहर तक किसी भी समय कर सकते हैं और ये आपकी विशेष मनोकामना के लिए बहुत ही लाभकारी उपाय होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको सिर्फ एक गुरुवार ही करना है, लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो एक गुरुवार ये उपाय करने से नहीं पूरी हो पाती है तो फिर आप ये उपाय 5 गुरुवार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का खास उपाय। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।